दिए हैं, पूरा शरीर छिला गया है। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जाओ जाओ जल्दी जाकर बताओ। रखवाले पहुंचे रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला तो क्या हुआ? रखवाले बोले पूरा बात सुना करो पहले। तेही अशोक वाटिका उजारी, जितना आपने मेंटेनेंस का बजट बनाया था ना, बराबर कर दिया एक ही दिन में, उजाड़ दिया पूरा अशोक वाटिका। रावण बोला कैसे हो गया? एक राक्षस बोला हम बता रहे हैं, खाए सी फल और बिटप उपारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गए ना उनको पकड़ के नीचे मिट्टी में दबाकर रक्षक मर्द मर्द महिलारी, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण बोला भट्टों को बुलाओ, भट्ट बुलाओ, भट्ट भट्ट आओ जल्दी जल्दी आओ भट्ट। सभी भट्ट जमा हुए। रावण बोला भट्टाभट जाओ और उसको मार करके आओ। भट्ट गए हनुमान जी से लड़ने। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ करके बैठे हैं, और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है झाड़ू, उसी प्रकार भट्ट आते गए, हनुमान जी भटाभट निपटाते गए। जय श्री राम। वो मच्छर मारने वाला वो रैकेटवा देखे हैं? घर में जो खाली बैठा हो ना उसको रैकेट पकड़ा दीजिए, वो मच्छर खोज खोज के मारता है। उसी प्रकार हनुमान जी भट्ट आते गए, हनुमान जी लपटाते गए, सबको मार डाले। दो चार इधर उधर से पहुंचे, रावण के पास जाकर बोले सबको मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं प्रभु, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग को पता है ट्रेनिंग तो तुम लोग ठीक से लिए नहीं कभी। पता है कि आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए था। बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे तो क्या हुआ? भट्ट बोले प्रभु आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोला क्यों? बोले जो पीछे से गए ना उनको अपने पूंछ में लपेटा, और लपेट के ऐसा फेंका है ऊपर, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा हम खड़े थे कि कौनो एगो टपके सरकार, कोई नहीं गिरा, सब सैटेलाइट बन के वही राउंड मार रहे हैं पृथ्वी का, सबको मार डाला। रावण बोला अच्छा अक्षय कुमार को बुलाओ। रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, बोला पिताश्री मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम, मार डाला उसको। अक्षय कुमार उसी में दब के मर गया। अब उसके साथ कौन आए थे? सुभट, भट्ट से बड़ी सेना सुभट। हनुमान जी पता है उनके साथ क्या किए? पता है बाबू? गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरि धूल। हनुमान जी कुछ को उठा करके मारे। कैसे मारे? उठाते थे, हाथ पे रखते थे हनुमान जी अपने, देरी से मार रहे हैं आप। हनुमान जी रखे अब फिर उठा करके आप लोग कभी मारे ऐसे किसी को? सब मारे, झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ढील कौन कौन मारा है आप में से? लाइस लाइस, जुआ जुआ जुआ। जो बोले हम नहीं मारे झूठ बोल रहा है। ढील कैसे मारते हैं? सरकार बड़े प्रेम से खोजते, पहले कहाँ भटक रहा है सुंदरबन में, जैसे मिला पकड़ा गया, उसको निकाल करके है नहीं, तो ये ना समझ के महाराज सही में निकाल लिए, निकाल करके और उसको फिर यहाँ रखा जाता है।
पहुंच गया प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद धीरे से लेके टक से मार दिए। उसी प्रकार हनुमान जी उठाते राक्षसों को, कछु मार देसी, कछु मार देसी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को कछु मिली धरे, कुछ को धूल में साना, इधर उधर से छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला शाबाश, बंदर मर गया। बोला बंदर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया, बंदर मर गया, मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला कैसे मर गया? रगड़ के मारा? नहीं सका। झाड़ू लगा? नहीं सका। हर बार स्टाइल बदल के मारता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको एक बात बताएं, कपि नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुभट बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा जाओ, केवल पकड़ के लाओ, मारना मत उसको। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ की रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये कहिए मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया, रथ टूट गया। तो मेघनाथ आकाश में चला गया माया करके। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, डोंट वरी। उसके साथ महाभट्ट थे। मालूम है हनुमान जी ने महाभट्टों के साथ क्या किया? आप लोग कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखे हैं? उसमें प्लास्टिक का कांटा होता है ना? हनुमान जी के शरीर के बाल इतने बड़े बड़े हैं, बानर के शरीर के बाल इतने बड़े बड़े होते हैं। श्री हनुमान जी अपने शरीर के जितने केश थे, उन सभी केशों को सुई के समान नुकीला कर लिए। शरीर के जितने बाल थे सब नुकीले हो गए, खड़े हो गए। और उसके बाद जितने महाभट्ट मेघनाथ के साथ आए थे, 15 को इधर पकड़े, पहले 15 को इधर पकड़े, उठा कर ले आए। सब कांप रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम लोग को कैसे मारिएगा, नीचे रगड़िएगा। हनुमान जी बोले नहीं, क्या करिएगा हम लोग के साथ? हनुमान जी बोले तुम लोग नहाते क्यों नहीं हो ये बताओ, इतनी बदबू आ रही है, हम तुम लोग का फेशियल करेंगे आज। और हनुमान जी देखिए क्या किए, रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता। हनुमान जी कही कही कपि मार दई निज अंग। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। सरकार 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देख रहे हैं, कहाँ छूट गया वहां फिर रगड़ते हैं। काले काले राक्षस, रगड़ाई हुई तो चमड़ा छिलने लगा, गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, मेरे राक्षसों का फेशियल कर दिया इसने, सारे सिपाही गोरे हो गए। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, बेहोश हुआ केवल। सीताराम तो मर ही जाएगा, बेहोश हुआ। हनुमान जी उसको मार के, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। वहीं एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर हनुमान जी चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश हुआ है, जैसे होश आएगा दूसर का फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई सरकार, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरका में तो सीते राम हो जाएगा। मेघनाथ बोला मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, एक काम करो ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। और आपको बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा, इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी का शस्त्र है, उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए।
लगा नहीं। गोस्वामी जी लिखते ते ही देखा, जैसे आया हनुमान जी देखे, आंख बंद करके बेहोश होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह 40-50 छह राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को बोला उठा करके ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप बोले ठीक बोले, एकदम सही बोले, उठा करके ले चलो, लेकिन मान लीजिए हम इसको उठाने गए, अभी तो बेहोश है, और सोचिए जैसे हम इसके पास उठाने गए उसी समय इसको होश आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग पास में रहेंगे, पकड़ लेगा, अब पकड़ के रगड़ना शुरू कर देगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या मालूम कि रगड़ने के बाद कितना पर आता है। जब तक इसका हाथ खुला है प्रभु को इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधे सी तब राक्षस उठा के ले गए, उठा करके लेके जाने लगे। 15 मिनट हनुमान जी आंख बंद किए रहे। अच्छा आप बताओ हनुमान जी बेहोश है? नहीं है ना। हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, लगे दाएं बाएं देखने, बोले अरे तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब राक्षस देखी तो जगा हुआ है, बोले हम उठा नहीं रहे थे, वो मेघनाथ बरबस उठवाया हम लोगों से, हम तो मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, आप रगड़ेंगे नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले कुछ भी गा देंगे। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया का कीर्तन कराते हनुमान जी गए। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण नहीं माना, आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा तेल घी लाकर देते गए। आग लगते हनुमान जी छोटा रूप बनाकर खुद एक शिखर पर विराट रूप धारण किए और उलटी पलटी लंका सब जाए। पूरी लंका पिघल गई। विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं कूदे। क्यों? क्योंकि विभीषण जी इस अग्निकांड में न तेल दिए थे, न कपड़ा दिए थे, न घी दिए थे। हनुमान जी बोले जब चंदा दिए ही नहीं है तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी घर पर नहीं कूदे। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी माँ के पास गए और माँ से चूड़ा मणि लेकर निशान के रूप में राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने पूरी सूचना माँ की दी। भगवान यहाँ पर कृत्य हुए। यहाँ पर हनुमान जी को पहली बार राम जी ने बेटा कह के संबोधित कहा है, पुत्र बोलकर संबोधन दिया है। हनुमान जी को भगवान ने भक्ति प्रदान की। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण जी ने रावण को समझाया सभा में, तात चरण गही मांगऊं राखेहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अतिहित होई तुम्हार। रावण ने विभीषण जी को मारा लात से। विभीषण जी राम जी के पास पहुंचे। भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी को राज तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए रास्ते के लिए। भगवान प्रार्थना करने बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के गुप्तचर आए थे। वो लौट कर गए रावण के पास। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है? बोली बहुत बड़ी सेना है, 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां। रावण बोला सबसे वीर सिपाही कौन है? बोले वीर का तो पता नहीं, कमजोर का पता चला है। बोला कौन? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वो वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी तो गिनती ही नहीं होती है वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत
बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। भगवान देखिए 3 दिन में मार्ग नहीं मिला, आया क्रोध निकाले, धनुष बाण चलाए, खींचे, तान दिए, मार दूंगा सोख लूंगा पूरा जल। है समुद्र हाहाकार मचाते हुए प्रकट हुए, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु। समुद्र ने कहा प्रभु हम अपने मन से कुछ नहीं करते, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभु आ यसु जेहि कहा जस अहै सोते ही बाती रहे। आप यदि मुझे पार करना चाहते हैं नाथ, आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। क्या मिला है? जोर से बोलिए, ये गलत है, श्राप मिला था। इतने उदंड थे दोनों सरकार कि ऋषि मुनियों का सामान लेके कुआं में डाल देते थे, नल और नील। मुनियों ने श्राप दे दिया, तुम दोनों जो कुछ भी छू कर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम कार्य में लग जाता है तो ये प्रसंग कहता है वो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। मैं भी सहयोग करूंगा प्रभु, लहरों को मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा और जब सुना रावण पर नाराज हो गया, बहुत डांटा कुंभकर्ण। भले बड़ा भाई था रावण, लेकिन कुंभकर्ण बोला मूर्ख, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है रावण? जगदम्बा हरियाणे से असठ चाहसी कल्याण, तूने जगदम्बा का हरण किया है मूर्ख। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है तो मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं। तीसरे दिन राम जी ने कुंभकर्ण को गति दी। चौथे दिन लक्ष्मण भैया भगवान के कहने पर मेघनाथ को गति दिए। जब रावण सबको मुक्त करा लिया, अंत में रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके सिर और बाँव भुजा को काटते थे, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आते थे। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु, रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं, ये मरने वाला नहीं है। रावण के कितने सिर हैं और कितनी भुजाएं हैं? 20। टोटल कितने हुए? 30। अब तक राम जी 30 बाण चलाते रहे। जैसे विभीषण जी ने कहा कि रावण के नाभि में अमृत कलश है, अब की बार राम जी 31 बाण निकाले एक साथ। धनुष पर चढ़ाकर भगवान ने खींचा और जैसे भगवान ने 31 बाण छोड़े, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रण हथौ पचारे, कहाँ राम रण हथौ पचारे, कहाँ राम रण हथौ पचारे। स्वयं मर रहा था लेकिन चिल्लाया क्या, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारता हूं मैं। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने राम जी के कहने पर रावण का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध कर्म किया। विभीषण जी लंका के राजा बने, सीता मैया को लेकर के राम जी के पास आए। ये असली सीता जी हैं? बोलिए, असली कहाँ है? अग्नि में। अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की झूठी रचना बनाई। वो कोई परीक्षा नहीं थी सीता मैया की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गईं और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल आई, किसी को पता नहीं चला। ये इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने बानर भालू युद्ध में मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण लुटाए पुष्पक विमान में। बंदर सब लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, पांव वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला पांव में डाल लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के सब बंदर राम जी के पास आकर बोलते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? राम जी देख के बहुत ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, ना तो देख लेते तो आपकी सुंदरता पर बेहोश हो जाते।
बोले जाकर निर्भय रहिएगा, डरिएगा मत किसी से, मेरे नाम के आश्रय में रहिएगा। सबको विदा करके भगवान सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ, विभीषण जी के साथ, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्वैध महेंद्र सठ निसठ सबको लेकर पुष्पक विमान में बैठे और जय जयकार हुआ। इज चलता विमान को लान होए, चलता विमान को लान होए, जय रघुवीर कहै सबको, सब जगह दर्शन कराते भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां से हनुमान जी से कहा आप शीघ्र अयोध्या जाइए, एक दिन बचा हुआ है 14 वर्ष में, जाकर मेरे भाई को सूचना दीजिए मैं कल पहुंच रहा हूं। यदि भरत को सूचना नहीं मिलेगी तो भरत कल प्राण का त्याग कर देंगे अपने। हनुमान जी अयोध्या गए, भगवान श्रृंगवेरपुर गए, निषाद राजगुह से मिले, केवट जी से मिले, सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है। इधर भरत भी आज सोच ही रहे थे कि प्रभु क्यों नहीं आए, तब तक हनुमान जी अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, हरियो से सजा राजा श्रृंगार हुआ अयोध्या का। राम जी अयोध्या में उतरे, पुष्पक विमान को कुबेर के पास विदा किया है। गुरुदेव भगवान पूरे समाज परिवार के साथ आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी ने दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोरुह, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे करके हृदय से लगाया है। राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम किए हैं। इसके बाद जैसे भरत भैया ने प्रभु को दंडवत किया है, राम जी ने भरत जी को बरबस उठा करके हृदय से लगा लिया। आपको बताऊं, राम जी जब भरत भैया को हृदय से लगाए, अयोध्यावासी सोचने लगे काश श्री रघुनाथ जी हम लोगों को भी एक बार ऐसे अपने गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय राम जी अनेक रूपों में प्रकट हो गए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे है, और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको अपने हृदय से लगाया है। मित्रों का परिचय गुरुदेव से कराया, गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया। राम जी जानते हैं कि माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए, जाकर अनेक प्रकार से उनको समझाया है। गुरु आज्ञा लेकर भगवान ने, भैया इधर आ जाइए तिलक करने के लिए। गुरु आज्ञा लेकर भगवान तीनों भाइयों को अपने हाथ से स्नान करवाते हैं, स्वयं स्नान करते हैं। सीता मैया को माताएं स्नान करा के सजाती हैं। 14 वर्ष बाद भगवान वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होते हैं। गुरुदेव भगवान ने देखा, मन अनुराग में उतर गया, निर्णय किए कि मैं इसी समय राम का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया है। सीता मैया के साथ भगवान रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता लोग जय जयकार करने लगे, आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक गुरुदेव भगवान करते हैं। एजी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि केन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि केन्हा, पुनि
सब विप्रन आय सुदेहि। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने अवसर मुझे प्रदान किया, जितनी निष्ठा श्रद्धा से इस दूरांचल में होने के बाद भी आप लोग आकर कथा को गाएं, श्रवण किए। मैं श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करता हूं, आप सबके हृदय में हमारे श्री राजा राम सरकार के चरणों के प्रति प्रीति और उनकी भक्ति दिन रात आपके हृदय में निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है, प्रार्थना है। इस कथा में जो भी मनुष्य जिस प्रकार से सहयोग दिया, तन से, मन से, धन से, कई लोग प्रत्यक्ष, कई लोग अप्रत्यक्ष, एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान समुद्र हैं, सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, आनंद सिंधु हैं, सुख सिंधु हैं। समुद्र का अपना एक स्वभाव है। समुद्र में आप कुछ भी डालिएगा ना, समुद्र उसको वापस करते हैं। तो आप जो भी अपना भगवान के इस कार्य में योगदान दिए हैं, ये मान के रखिएगा, भगवान उसको अवश्य वापस करेंगे आपके जीवन में, और ब्याज सहित वापस करेंगे। आदरणीय यादव जी, कहाँ बैठे हैं यादव जी? कहाँ बैठे हैं यादव जी? आज कुछ पूछेंगे नहीं, डरिए मत। हटवाओ, दिखाई नहीं दे रहे हैं। यादव जी हैं? हाँ, खड़े हो गए। इनके घर में ठाकुर जी का निवास रहा, पूरा घर ठाकुर जी के हवाले कर दिए। भैया को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। जय जय। हमारे पूज्य श्री धाम अयोध्या से चलकर आए पूज्य श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज अपने परिकरों के साथ नित्य यहाँ पर आकर के इस पंडाल की शोभा में वर्धन किए, हमको आपको अपने दर्शन से कृतार्थ किए। सरकार के चरणों में भी मेरा बारंबार वंदन। इनके साथ कई संत चरण, विप्र चरण, महापुरुष यहाँ पर कथा में आए, हमारे आपके नेत्र को धन्यता प्रदान किए। पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कथा के मध्य में यदि किसी भी बात से हमारे आपके हृदय को आहत पहुँचा हो, दुख पहुँचा हो, तो हम करबद्ध आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं। उद्देश्य ये नहीं है कि आपके हृदय को ठेस पहुँचे। किसी भी बहाने यदि हम सत्कर्म की ओर बढ़ें, भगवान की ओर बढ़ें, यही हमारे जीवन में मंगलदायक हमारा कार्य होगा। कुछ सूचना है आप लोगों को। अब इसके बाद आपके निकट कोलारस एक स्थान है, शिवपुरी के पास मध्य प्रदेश में। यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान से 2 महीने बाद 22 फरवरी से लेकर के और 1 मार्च तक, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 का है, 29 का महीना अगले साल फरवरी का 29 है कि 28 है? 26, 28, हाँ, तले 2 तक होगा, 2 तक, हाँ, 2 मार्च, हाँ, 22 फरवरी से 2 मार्च तक कोलारस में हम लोग राम कथा 9 दिन गाएंगे। और उसके बाद अगले वर्ष ही आपके और निकट झांसी के मुख्य शहर में, झांसी के मुख्य शहर में किले के पास